हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में बैरियर्स के बारे में बताया था कि क्या बैरियर्स है, क्या रीजंस है जिसके कारण चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं वो लर्निंग में नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। तो उसका हम नेक्स्ट आगे पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि कैसे हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सकते हैं ऐसे बच्चों की, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स लर्निंग प्रोसेसेस में। तो ये बोला जा रहा है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो सेंस ऑफ प्राइड डेवलप करवाती है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बच्चों में। तो ऐसे बच्चों में इंक्लूसिव एजुकेशन उनके काम के प्रति सेंस ऑफ प्राइड डेवलप करवाती है। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ द आरटीई एक्ट। आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये बोला गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को हमने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, सभी बच्चों को, चाहे वह नॉर्मल हो या फिर जो नीडी स्टूडेंट्स हो, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जब आरटीई एक्ट का अच्छे ढंग से उसको लागू या फिर उसको यूज़ किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, तब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इंश्योर होगी ऐसे बच्चों की लर्निंग प्रोसेस में। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी पर्सपेक्टिव एनसीएफ 2005। ये बोला जा रहा है कि स्कूल को सेंटर्स बना देना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, अगर जब स्कूल सेंटर्स बन जाएंगे तो जो मार्जिनाइज सेक्शन से जो बच्चे बिलोंग करते हैं या फिर जो स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं वो उस चीज़ से ज़्यादा उन्हें बेनिफिट होगा और वो एजुकेशन प्रोसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। स्पेशल ट्रेनिंग टू दी टीचर्स। ये बोला जा रहा है कि टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, क्योंकि टीचर्स को पता होना चाहिए कि ऐसे बच्चों के साथ हमने कैसे हैंडल करना है, कैसे उन्हें ट्रीट करवाना है और कैसे उनकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लर्निंग प्रोसेस में इंश्योर करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी इन एन एजुकेशन सिस्टम। ये बोला जा रहा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, यानी कि जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि हम वेरियस मेथड्स मटेरियल्स का यूज़ कर सके और बच्चे जो हैं कि क्या टीचर पढ़ा रहा है उन्हें ईजिली समझ आ सके और उनकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन या फिर एनरोलमेंट हो सके लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल बेस्ड सपोर्ट सिस्टम। तो ये बोला गया कि स्कूल को सपोर्ट ऐसे बच्चों, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनके प्रति सपोर्ट शो करना है, ताकि बच्चे स्कूल आने से ना डरे और अपनी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सके एजुकेशन प्रोसेस में। इंश्योरिंग द पेरेंट इन्वॉल्वमेंट। अब ये बोला गया है कि एजुकेशन के प्रोसेस में पेरेंट्स को एज अ पार्टनर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अगर पेरेंट्स जो है उनकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट होगी तभी वो अपने बच्चों को ऐसे बच्चों को, जो चिल्ड्रंस हैं विद स्पेशल नीड्स के बच्चों को, वो स्कूल में भेजेंगे और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगी ऐसे बच्चों की। मेन स्ट्रीमिंग ये बोला गया है कि हमने वेरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है ऐसे बच्चों को, जैसे कि रैम्स का यूज़ करना है, व्हील चेयर्स होनी चाहिए जिससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स को फेस आउट ना करना पड़े। स्टूडेंट ओरिएंटेड कंपोनेंट्स। ये बोले जो तो ऐसे बच्चों के लिए हमें स्टेशनरी, बुक्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए जिससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स ना फेस आउट करना पड़े और उनकी जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इंश्योर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है नो डिस्क्रिमिनेशन कि हम सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करना है, उन नॉर्मल स्टूडेंट्स और जो डिसेबल्ड्स हैं उनके प्रति उनमें हमें भेदभाव नहीं करना है। हमें उनकी तरफ सिंपैथी के रूप में उन्हें नहीं देखना है, बल्कि उनके टैलेंट्स और एबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करना है और उनके जो काम है उनको रिस्पेक्ट देनी है। और अगर ये सब कुछ पॉसिबल होगा, अगर हम उनके बीच में भेदभाव नहीं करेंगे, तो ऐसे बच्चों की मैक्सिमम एनरोलमेंट होगी लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग। अब बोला जा रहा है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टेक्स्ट बुक है वो बरेली में होना चाहिए, ताकि वो बच्चे ईजिली समझ सकें कि
टीचर क्या पढ़ा रहा है और उनकी नीड्स भी पूरी हो सकें। जब उनकी नीड्स पूरी होंगी तो ऐसे बच्चों की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन और फिर इन्वॉल्वमेंट होगी एजुकेशन प्रोसेस में। प्रोविज़न फॉर द इन सर्विस ट्रेनिंग, अब ये बोला जाता है कि जो टीचर्स हैं उन्हें वर्कशॉप्स अटेंड करनी होगी ताकि वो बच्चों की नीड्स को समझ सकें, वो जान सके कि बच्चे की क्या ज़रूरतें हैं और हम कैसे उसको अचीव कर सकें और कैसे उन बच्चों की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके लर्निंग प्रोसेस में। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अब ये बोला जा रहा है कि ये टीचर की ड्यूटी नहीं होती कि हमने मैक्सिमम एनरोलमेंट करनी है ऐसे बच्चों की लर्निंग प्रोसेस में, बल्कि ये एक पूरी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने उनकी ज़्यादा ऐसे बच्चों की ज़्यादा एनरोलमेंट करवानी है एजुकेशन प्रोसेस में। करिकुलम रिफॉर्म, अब ये बोला जा रहा है कि करिकुलम हमारा रिजिड नहीं होना चाहिए, करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए जिससे कि हम करिकुलम में चेंजेस कर सकें और ऐसे बच्चों के जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें और उनके और जिससे क्या होगा उनकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगी लर्निंग प्रोसेस में। पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर ये बोला जाए तो टीचर सोसाइटी जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड शो करते हैं रेस के प्रति, कल्चर, डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी के प्रति। तो क्या हो गया, अगर हम सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे तो उनकी मैक्सिमम एनरोलमेंट होगी एजुकेशन या फिर लर्निंग प्रोसेस में। अवेलेबिलिटी ऑफ एंड रिसोर्स, अगर स्कूल में बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, तो क्या होगा बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स को फेस आउट नहीं करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा उनकी मैक्सिमम एनरोलमेंट होगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि हम कैसे बच्चों की मैक्सिमम एनरोलमेंट करवा सकें टीचिंग इन द लर्निंग प्रोसेस में या फिर एजुकेशन प्रोसेस में। सो फ्रेंड्स, फॉर द मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।